दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। केंद्रीय बजट 2022-23 जो है ये संसद में पेश हो चुका है और इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी यानी जो बेल आइकन का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो है केंद्रीय बजट जो पेश किया गया है लोकसभा में, तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है पेश किया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया। तो ये संसद में 1 फरवरी को, ठीक है, और यह हर साल 1 फरवरी को जो है पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष में दूसरी बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया, यानी पेपरलेस बजट जो है दूसरी बार कब पेश किया गया। तो देखिए, कोविड की वजह से 2021 और 2022 जो है इसमें पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरी बार 2022 में पेश किया गया है, ठीक है। पहली बार 2021 में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। बजट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में, मतलब बजट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है। तो देखिए, बजट जो है संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है, ठीक है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। बजट को संविधान में क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये संविधान में बजट को बोला गया है और ये अनुच्छेद 112 में, ठीक है, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। और बजट को संविधान में क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो बजट शब्द की जगह है जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी ये दोनों शब्द जो है बजट के स्थान पर संविधान में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद मतलब उपयुक्त दोनों में, उपयुक्त दोनों जो है ये बजट के स्थान पर ये दोनों वर्ड जो है बजट के स्थान पर ये संविधान में दिया गया है, ठीक है। पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप, ठीक है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप जो है पेपरलेस यूनियन बजट के लिए जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी। जो ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप था मतलब है, तो इसमें जो है कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी, 2 भाषाएं, अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया। तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने बनाया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को तैयार किया है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है। बजट ड्राफ्ट जो पेपर होता है वो किस रंग का होता है। तो ये नीला रंग का होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने लाख युवाओं के लिए नौकरियों के लिए अवसर तैयार किए जाएंगे। तो 2022-23 में युवाओं के लिए जो है ये 60 लाख नौकरियों के लिए जो है अवसर तैयार किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख जबकि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं के लिए नौकरी का अवसर तैयार किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में PM आवास योजना के तहत कितने लाख मकान बनाए जाएंगे। PM आवास योजना के तहत जो है बजट 2022-23 में कितने लाख मकान बनाए जाएंगे। तो ये 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। और 80 लाख जो मकान बनाए जाएंगे तो इसके लिए जो है 48,000 करोड़ रुपये का जो है फंड रखा गया है, ठीक है। याद रखना है, 80 लाख जो मकान बनाए जाएंगे PM आवास योजना के तहत, तो उसके लिए जो है 48,000 करोड़ रुपये का जो है फंड रखा गया है। 12 है, बजट 2022-23 में हर घर नल जल योजना
से कितने करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। बजट 2022-23 में हर घर नल जल योजना से कितने करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। तो देखिए ये जोड़ा जाएगा 5.5 करोड़ घरों को। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और जो 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा इसके लिए जो है 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बजट 2022-23 में इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 60 करोड़ रुपए, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितना प्रतिशत किया जाएगा। 12% से घटाकर कितना किया जाएगा कारपोरेट सरचार्ज। तो ये किया जाएगा 7%। ठीक है, 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। ठीक है, कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है बजट 2022 में। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में गारंटी कवर को कितना बढ़ाया जाएगा। तो देखिए इसको बढ़ाया जाएगा 5 लाख करोड़। ठीक है, बजट 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना गारंटी कवर को कितना बढ़ाया जाएगा, 5 लाख करोड़। ठीक है, वित्त मंत्री ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत नई ट्रेन अगले 3 सालों में तैयार की जाएगी। तो बजट 2022-23 में वंदे भारत की जो नई ट्रेन है अगले 3 सालों में कितनी तैयार की जाएगी, 400 ट्रेनें। ठीक है, 400 ट्रेनें अगले 3 सालों में जो है तैयार की जाएगी। बजट 2022-23 में ये बोला गया है वंदे भारत की जो नई ट्रेनें हैं वो अगले 3 साल में 400 ट्रेनें तैयार की जाएगी। सी आंसर हो जाएगा। बजट 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान है। तो 9.27%। ठीक है, 9.27% जो है ये आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है। आंसर हो जाएगा बी। 17 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में नेशनल हाईवे की लंबाई कितने किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। नेशनल हाईवे की जो लंबाई बढ़ाई जाएगी 25,000 किलोमीटर तक, याद रखना है 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। ठीक है, एक वर्ष में 25,000 किलोमीटर हाईवे में जो है कितना खर्च आएगा, तो 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में 25,000 किलोमीटर हाईवे के निर्माण में कितना खर्च किया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बजट 2022 में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी तक मिला है। जीएसटी संग्रह जनवरी तक जो है कितने करोड़ रुपया मिला है बजट 2022 में। तो 1,40,986 करोड़। ठीक है, 1,40,986 करोड़ जो है जीएसटी संग्रह जनवरी तक मिला है। सी आंसर हो जाएगा। बजट 2022 में पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च की जाएगी। बजट 2022 में पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च की जाएगी। तो ये पीएम पूर्वोत्तर विकास योजना। ठीक है, पीएम पूर्वोत्तर विकास योजना लॉन्च की जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में विदेश जाने वालों के लिए कौन सा पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तो विदेश जाने वालों के लिए जो है ई पासपोर्ट। ठीक है, ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बजट 2022 में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि फसल मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022 के अनुसार कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। तो ये लाया जाएगा 2000 किलोमीटर। ठीक है,
बजट 2022 के अनुसार 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट 2022-23 में टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए कितने वर्ष का मौका दिया जाएगा? 2 वर्ष का। ठीक है, टैक्स फाइलिंग में टैक्स जो फाइलिंग की जाती है तो इसमें गलती को सुधारने के लिए बजट 2022-23 में 2 वर्ष का जो है मौका दिया जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय कर्मचारी को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर कितने प्रतिशत तक टैक्स राहत मिलेगी? केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय कर्मचारी को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर कितने प्रतिशत तक टैक्स राहत मिलेगी? तो ये मिलेगी 14% तक। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह जो है नेशनल पेंशन स्कीम में जो है योगदान पर टैक्स की छूट मिलेगी। ठीक है, वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो ये पेश किया है चौथा। आंसर हो जाएगा बी। बजट 2022-23 में सौर क्षमता के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है? तो सौर के लिए जो है सौर क्षमता के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये 19,500 करोड़। ठीक है, 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को कितना प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य है? वित्तीय घाटे को कितना प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य है 22-23 में? तो ये 6.24% रोकने का लक्ष्य है। ये आंसर हो जाएगा। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट अमृतकाल के अगले कितने वर्षों तक ब्लूप्रिंट है? तो ये अगले 25 वर्षों तक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, वित्त मंत्री ने क्या बोला कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले कितने वर्षों का ब्लूप्रिंट होगा? तो अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट होगा। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बजट 2022-23 में जो बोला गया है, इसके हाइलाइट्स को बता देते हैं आपको। इसमें बोला गया है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होगी, ई पासपोर्ट चिप वाले जारी होंगे, कृषि यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया जारी करेगा, राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस में 14% अंश दे सकेंगे, 72 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत, मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लाया जाएगा, गेहूं और धान खरीद के लिए 2.73 करोड़ रुपए की एनएसपी जारी की जाएगी। ठीक है, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीद बजट में 68% को घरेलू बाजार में खरीद पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, बजट तो नहीं है संविधान में, इसकी जगह पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को संविधान में क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक बजट शाम 5 बजे पेश होता था। वर्ष 2001 में इसे बदलकर 11 बजे कर दिया गया था। किस वित्त मंत्री द्वारा पहली बार बजट को 11 बजे पेश किया गया था? तो यशवंत सिन्हा के द्वारा। ठीक है, जो है 11 बजे पहली बार जो है बजट 11 बजे पहली बार, उसके बाद जो है बजट पेश किया जाने लगा। पहले क्या होता था? शाम 5 बजे पेश होता था। ठीक है, लेकिन 2001 में इसे बदलकर 11 बजे कर दिया गया और पहली बार जो है यशवंत सिन्हा ने 11 बजे बजट पेश किया। याद रखना है। आज़ादी के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? आज़ादी के बाद पहला बजट जो है आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया था। आर.के. शनमुखम सेठी ने। ठीक है, आज़ादी के बाद पहला बजट कब पेश किया गया? आज़ादी के बाद पहला बजट कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। आंसर हो जाएगा बी।
रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया था? तो ये 2016 में शामिल किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। किस वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा बार मतलब 10 बार बजट पेश किए थे? तो इनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम मोरारजी देसाई ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। आंसर हो जाएगा बी। वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? इनका नाम है इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी वार्षिक बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला थी, ठीक है। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में पहला जो बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है? तो प्रधानमंत्री रहते हुए जो है ये तीनों जो थे इन्होंने बजट पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों ही प्रधानमंत्री रहते हुए जो है बजट पेश किया है। आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो देश की प्रथम महिला ये तो बता ही चुके हैं कि इंदिरा गांधी थी, ठीक है। वार्षिक बजट पेश करने वाले देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? तो 1973-74 को, ठीक है। बजट 1973-74 को काला बजट जो है बोला जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, 42 है। संविधान लागू होने के बाद देश का पहला बजट पेश किया गया किसके द्वारा? संविधान लागू होने के बाद देश का पहला बजट पेश किया गया जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। सी आंसर हो जाएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 28 फरवरी 1950 को, ठीक है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 28 फरवरी 1950 को। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमन, ठीक है। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। बजट में क्या होता है? तो देखिए बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को खर्च के लिए धन आवंटन, यानी ये तीनों जो होता है ये बजट में होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 48 है। देश का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो ये 1 फरवरी मतलब 2021 में पेश किया गया, 1 फरवरी को, ठीक है। हर साल 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है और ये 2021 में डिजिटल बजट, पेपरलेस बजट, ठीक है, उसके माध्यम से पेश किया गया डिजिटल बजट, याद रखना है आपको। किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है संसद में पहली बार बजट पेश किया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से, ठीक है। बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से हुई है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये थे बजट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन, ठीक है। 50+ क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, ठीक है। और जो ये 51 क्वेश्चन थे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से, अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारे ही क्वेश्चन जो है ठीक से याद हो जाए, ठीक है।
और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, मतलब वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।